नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में नेताओं की नजरबंदी पर नाराज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने बुलाई बैठक। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, हंदवाड़ा के गनपोरा में 2 आतंकी ढेर। आतंकियों ने एक बार फिर हिट एंड रन की रणनीति अपनाई। और राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मीरा साहिब में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में नेताओं की नजरबंदी पर सरकार द्वारा अदालत में दाखिल जवाब से नाराज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वीरवार को पार्टी नेताओं की एक बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की ओर से वीरवार शाम 5 बजे बुलाई गई बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में अली मोहम्मद सागर, अब्दुल रहीम राथर, मोहम्मद शफीउरी समेत कई अन्य नेताओं को आमंत्रित किया गया है। 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला मौका है जब राजनीतिक नेताओं की बैठक होगी। मालूम हो कि सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया था कि पार्टी का कोई नेता नजरबंद नहीं है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने बुधवार शाम को शुरू हुई मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी पाई है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। दरअसल खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली कि हंदवाड़ा के गनपोरा में आतंकी छिपे हैं। इस पर सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आतंकियों ने खुद को घिरा देख सुरक्षा बलों पर फायरिंग करना शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आतंकियों ने एक बार फिर से हिट एंड रन की रणनीति अपनाई है। उन्होंने नाके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाना शुरू किया है। वहीं सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार आतंकियों की रणनीति में बदलाव के साथ ही उनसे निपटने के लिए रणनीति में भी बदलाव लाया गया है। पिछले 1 सप्ताह के दौरान आतंकियों द्वारा घाटी में एक के बाद एक सुरक्षा बलों पर हमले को नजदीक से अंजाम दिया गया, जिसमें 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं। इनमें जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 जवान जबकि सीआरपीएफ के 2 जवान शामिल हैं। और राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मीरा साहिब में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। आज भी हम राजीव गांधी के जन्म दिवस पर सेंट्रल गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करते हैं कि जो हमारी रियासत आप लोगों ने हमको ड्यूटी में खड़ा किया है, मेहरबानी करके भारत रत्न राजीव गांधी के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री को चाहिए कि प्रधानमंत्री जी आप सदा प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर द्वारा मीडिया के माध्यम से ये मांग रखी गई कि कोरोना महामारी के कारण कॉलेजेस में 50% फीस कम की जाए और साथ ही साथ हॉस्टल्स पूरी तरह से इस साल बंद रहे, उसकी फ़ी अगले सेशन में एडजस्ट की जाए। पर उनका कहना ये था कि जम्मू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर उनकी बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। उन्होंने कहा कि अगर वो हमारी बात नहीं सुनते तो विद्यार्थी उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जहाँ पूरी दुनिया अस्त व्यस्त है, जहाँ पूरे देश भर का जम्मू कश्मीर का बिजनेस ठप पड़ा है। इस बार की वैश्विक महामारी के चलते इस बार की एकेडमिक ईयर की फीस को 50% कम किया जाए, विद्यार्थी परिषद द्वारा ये मांग रखी गई थी। उसी के साथ साथ हमने ये भी मांग रखी थी कि पिछले वर्ष से जहाँ मई के महीने से मार्च के महीने से हॉस्टल पूरी तरह बंद हैं, वही विद्यार्थियों से पूरी तरह से फीस ली गई है। उस फीस को रीइंबर्स करते हुए, उस फीस को एडजस्ट करते हुए विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर के अंदर उनको राहत दी जाए। परंतु जम्मू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर द्वारा पूरी तरह से चुप्पी साधी गई है, पूरी तरह वो खामोश हैं। विद्यार्थियों के ग्रीवेंसेस को सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से वाइस चांसलर को ये बोलना चाहूँगा कि आप जो विद्यार्थी परिषद द्वारा मांगे रखी गई हैं कि इस वर्ष के लिए 50% फीस को कम किया जाए, तुरंत इस मांग को माने, अन्यथा विद्यार्थी परिषद आज जम्मू विश्वविद्यालय के बाहर खड़ा है। विद्यार्थी परिषद पूरे प्रांत भर में, मैं एलजी साहब से ये कहना चाहूँगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग जगहों के अंदर हम लोग इस वैश्विक महामारी के समय विद टर्म्स एंड कंडीशन का ध्यान रखते हुए हम लोग आंदोलन खड़ा करेंगे और विद्यार्थी परिषद किसी भी छात्र के साथ अन्याय को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमारी ये मांग रहेगी कि इस बार के लिए 50% फीस को कम किया जाए। पुंछ जिले की मेंढर सब डिवीजन में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जिसमें एक टाटा सुमो वाहन खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 11 लोग घायल हो गए, जिसमें से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे देखते हुए राजौरी के मेडिकल कॉलेज उन्हें रेफर कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक आज सुबह मेंढर के बेहरा गांव में एक टाटा सुमो जिसका नंबर JK02AB 5463 जो बेहरा से मेंढर की तरफ जा रही थी,
बीच रास्ते में हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इस मामले में गौर करने वाली बात यह है कि प्रशासन ने कोरोना महामारी के चलते इन गाड़ियों में 4 से 5 लोगों को बिठाने का आदेश जारी किया था और इसके लिए किराया भी बढ़ाया गया था। पर इस हादसे से प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि इस गाड़ी में 11 लोग सवार थे। एमजी नरेगा कर्मचारियों ने अपनी जॉब पॉलिसी की मांग को लेकर जिला डोडा के ब्लॉक अस्सर में प्रदर्शन किया। एमजी नरेगा कर्मचारियों ने सरकार से मांग की कि उनको ग्रामीण विकास विभाग में खाली पड़े पदों में योग्यता अनुसार एडजस्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानती तब तक वह प्रदर्शन जारी रखेंगे। जिला डोडा की बलासू तहसील से आज पारंपरिक मनी महेश जी की यात्रा निकली, जिसमें चंडी माता के सेवक प्यार सिंह ने भगवान शिव जी के प्रमुख स्थान मनी महेश के लिए प्रस्थान किया। ये यात्रा पिछले 25 सालों से हिमाचल में स्थित मनी महेश धाम के लिए जाती है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरे प्रदेशों से जम्मू कश्मीर के लोगों के लौटने की संख्या में कमी आने के बावजूद संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। रोजाना औसतन 7 से 12 लोगों की मौत हो रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से रविवार को कश्मीर घाटी में 15 लोगों और की मौत हो गई। इसे मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 542 पहुंच गई है। इसमें कश्मीर संभाग से 501 और जम्मू संभाग से 41 लोग शामिल हैं। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के बंधन से मुक्त करने के बाद अब वहां एक नया प्रोग्राम हो सकता है, यानी कि चुनाव के बाद होने वाली सरकार गठन से पहले ही जनता और राजनीतिक दलों का सरकार का एहसास करवाना। माना जा रहा है कि नवनियुक्त उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लगभग 1 दर्जन राजनीतिक सलाहकार नियुक्त करेंगे। रोचक तो ये है कि इसके लिए वह पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत राज्य में सक्रिय सभी दलों से उनके लोगों की मांग कर सकते हैं। कहने को वह उपराज्यपाल के राजनीतिक सलाहकार होंगे, लेकिन काम पूरी तरह से एक मंत्रिमंडल के रूप में करेंगे, जिनमें सभी सलाहकार अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी संभालेंगे। बताया जाता है कि मनोज सिन्हा की असली चुनौती सभी राजनीतिक दलों को इसके लिए तैयार करने की होगी। पीपी न्यूज लाइन प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।